नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में रूसी कार्रवाई तेज होने के बीच भारत ने बुधवार शाम को अपने नागरिकों को तुरंत खार्किव को छोड़ने को कहा है। इसने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं और कहा कि वे बिना किसी देरी के खार्किव को छोड़ दें। ये कितना ज़रूरी है और इस पर कितना जोर दिया गया है, इसको इससे समझा जा सकता है कि ट्वीट को बड़े अक्षरों में लिखा गया है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि खार्किव में रह रहे भारतीयों के लिए ये बेहद ज़रूरी सलाह है। भारतीय दूतावास ने कहा कि भारतीयों को स्थानीय समय अनुसार शाम 6 बजे यानी कि भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे तक पेसुचिन बाब पहुंच जाएं। इसने सलाह में कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खार्किव शहर को छोड़ दें। इसने ये भी कहा कि जिन छात्रों को बस या ट्रेन नहीं मिल पा रही है वो पैदल ही निकल जाएं। यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र की मौत हो गई। भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। 22 साल का चंदन जिंदल पंजाब के बरनाला शहर का रहने वाला था। अभी शुरुआती सूचनाओं में कहा गया कि उसे दौरा पड़ा था, उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि कल भी एक भारतीय छात्र की मौत की खबर आई थी। नवीन शेखरप्पा नामक एक छात्र कर्नाटक का रहने वाला था। उसकी मौत रूस के मिसाइल हमले में हुई। यूक्रेन में मारे गए छात्र नवीन शेखरप्पा के परिवार को अब अपने बेटे के पार्थिव शरीर का इंतजार है। हालांकि भारत सरकार ने कहा कि नवीन के शव को लाने में अभी 2-3 दिन लग जाएंगे। नवीन खार्किव में उस वक्त मिसाइल हमले की चपेट में आ गए जब वो खाने पीने का सामान खरीदने लाइन में लगे हुए थे। वहीं पीएम मोदी ने नवीन के परिवार से बात की और शोक जताया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने भी शोक जताया। दूसरी ओर नवीन का परिवार बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की टिप्पणी से आहत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले 90% बच्चे भारत में एंट्रेंस परीक्षा पास करने में नाकाम रहते हैं। इसको लेकर नवीन के दुखी पिता ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 21 साल के नवीन के पिता शेखरप्पा ज्ञान गौदर ने कहा कि वो एक बुद्धिमान छात्र था जो भारत में मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकता था, इसलिए यूक्रेन चला गया। नवीन की मां विद्या लक्ष्मी ने कहा, किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे को गरीब परिवार में पैदा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं। यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों के दम पर लड़ा जाएगा और यह बेहद विनाशकारी होगा। कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट मोड में डालने का आदेश दिया था। निश्चित रूप से अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध आगे बढ़ता है और इसमें दुनिया की बड़ी ताकतें और दूसरे देश भी खुलकर हिस्सा लेते हैं तो यह तीसरा विश्व युद्ध ही होगा। रूस का कहना है कि असली खतरा यह है कि यूक्रेन कहीं परमाणु हथियार ना हासिल कर ले। रूस चाहता है कि यूक्रेन का असैन्यीकरण कर दिया जाए और वो तटस्थ रहे, लेकिन इस युद्ध के दौरान यूक्रेन ने दिखाया कि वो अंतिम सांस तक रूस के हमले के खिलाफ लड़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पिछले 6 दिनों में 6000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। वहीं रूस के द्वारा खार्किव में लगातार गोलीबारी की जा रही है। इसमें अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। खार्किव में लगातार बम धमाके हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ और शहरों में भी रूस ने मिसाइल से हमले किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसकी सेनाओं ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसोन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन की ओर से इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि क्षेत्रीय गवर्नर ने रात में कहा था ये शहर रूस की सेना से घिरा हुआ है, आग की चपेट में था और रूसी सेना दुकानों और फार्मेसियों को लूट रही थी। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और उसकी सेनाओं का बड़ा काफिला लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है। वहीं यूक्रेन की सेना ने पुष्टि की है कि रूसी पैराट्रूपर्स खार्किव में उतर गए हैं। शहर को पहले ही रूसी सेना ने घेर रखा है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक खार्किव और इसके आसपास के इलाकों में एयर रेड सायरन्स के बाद हवाई हमले शुरू हुए हैं। कहा गया है कि रूसी सैनिकों ने क्षेत्रीय सैन्य अस्पताल पर हमला किया है और लड़ाई जारी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव उर्फ केसीआर विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने की कोशिश में हैं। केसीआर 3 दिन के व्यस्त दौरे पर दिल्ली आए हैं और इस दौरान वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात करेंगे। केसीआर की कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों का फ्रंट बनाकर उसकी क़यादत करने की है। कुछ दिन पहले केसीआर शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले थे। इस साल जनवरी में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैदराबाद पहुंचे थे और केसीआर से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रीय दलों विशेषकर बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा करने पर बात हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूर्वांचल के दौरे में बताया कि कैसे भारत की बढ़ती ताकत की वजह से यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकाला जा सका।
मोदी ने छठे चरण के मतदान से ठीक पहले आज रॉबर्ट्सगंज में और बलिया में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पूर्वांचल में अब 2 चरणों का चुनाव बचा है। इसी के मद्देनजर मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि भारत की बढ़ती ताकत की वजह से ही हम यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने में सक्षम हैं। मोदी ने कहा ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। उन्होंने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने सेना की वीरता और मेक इन इंडिया पर सवाल उठाया वे देश को मजबूत नहीं बना सकते। कुछ लोग सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर सेना की तौहीन कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि हम अपनी सेना के बारे में कैसे सवाल उठा सकते हैं। बीते साल फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी को लेकर देश भर में काफी शोर हुआ। इस मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की एसआईटी ने कहा है कि आर्यन खान किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं है। एसआईटी ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि आर्यन ड्रग्स की किसी साजिश या इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का हिस्सा है। एसआईटी ने यह भी कहा है कि कार्डेलिया क्रूज पर छापेमारी को लेकर काफी अनियमितताएं मिली हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक एनसीबी की मुंबई इकाई ने जिस तरह के आरोप लगाए थे उसके उलट जांच में पता चला है कि आर्यन खान के पास कभी भी ड्रग्स नहीं रही और इसलिए उनके फोन और प्राइवेट चैट्स को चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। इन चैट्स से पता नहीं चलता है कि आर्यन किसी इंटरनेशनल सिंडिकेट का हिस्सा है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील ये दलील देते रहे थे कि आर्यन खान किसी बड़े ड्रग रैकेट का हिस्सा है। एनसीबी के नियमों के मुताबिक किसी छापेमारी की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी जरूरी है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ था। एसआईटी की जांच में पता चला है कि आर्यन खान ने कभी भी अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट से क्रूज पर ड्रग्स लाने के लिए नहीं कहा। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आगामी जून महीने में चुनाव होगा। राज्य में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता राज्यसभा में जाना चाहते हैं। टिकट के लिए राज्य के नेताओं के अलावा केंद्रीय नेता भी दावेदार हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा व राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल का नाम भी चर्चा में है। बता दें जून में कांग्रेस की छाया वर्मा व बीजेपी के राम विचार नेताम का राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हो रहा है। क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस अच्छे बहुमत में है, इसलिए दोनों सीटों पर कांग्रेस के नेताओं का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन यहां लड़ाई स्थानीय बनाम केंद्रीय नेताओं की दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर टीएमसी की आंधी चली है। राज्य की 108 में से 102 नगर पालिकाओं में टीएमसी ने जीत हासिल की है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली टीएमसी ने दिखाया है कि राज्य में उसका कोई मुकाबला नहीं है। चुनाव नतीजों में जाहिर है कि नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों का सूपड़ा साफ हो चुका है। वाम दलों को नदिया जिले की एक नगर पालिका में कामयाबी हासिल हुई, जबकि बीजेपी का खाता तक नहीं खुल सका। बीजेपी के जैसा हाल कांग्रेस का भी है। 4 नगर पालिकाओं मुर्शिदाबाद जिले की बेलडांगा, हुगली जिले की चंपदानी, पुरुलिया जिले की झालदा और पूर्वी मिदनापुर जिले की एगरा में त्रिशंकु नतीजे आए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनावी नतीजों पर राज्य के लोगों को बधाई दी और उनका शुक्रिया अदा भी किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।